अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुसलमानों के हल तलब मसाइल पर सियासी जमातों से तयख़ुनात हासिल करने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का मुत्तफ़िक़ा फैसला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का भी ऐलान। कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी ने किया मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज का मुआयना। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में नाकाम होने KCR हुकूमत पर की तनकीद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट सरस्वती बैरेज में पानी के लीक की खबर। किशन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए KCR पर की तनकीद। कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लीक होने वाला प्रोजेक्ट। तेलंगाना BJP ने आज जारी की अपनी तीसरी फहरिस्त। असेंबली इंतखाबात के लिए मजीद 35 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। तेलंगाना इंतखाबात से कबल शहर हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स के धावे। बड़ंगपेट, महेश्वरम समेत कांग्रेस पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर IT के छापे। और अब खबरों की तफसील। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का माहाना इजलास आज जुमेरात को खानकाए हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुल्क और रियासत के मौजूदा हालात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल के अलावा फ़लस्तीन में मगरबी ममालिक की तायीद से इजराइल बर्बरियत की सख्त मज़म्मत की गई। तेलंगाना रियासत में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया गया। रियासत के दीगर असेंबली हलक़ों में वोटों की तकसीम को रोकने, फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को इक़्तिदार में आने से रोकने हिकमत अमली इख्तियार करने का फ़ैसला किया गया। मुसलमानों के मसाइल पर मुश्तमिल मुतालबात तैयार करके उन्हें हल करने सियासी जमातों के ज़िम्मेदारों से तयख़ुन लेने के बाद ही तायीद का ऐलान करने का फ़ैसला किया गया। फ़ोरम के इजलास में वोट की अहमियत से मुताल्लिक़ अवामुन्नास में शऊर बेदार करने के लिए हर शहरी को वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब देने का फ़ैसला किया गया। वोट न सिर्फ हर शहरी का हक़ है बल्कि इसका इस्तेमाल करना ज़िम्मेदारी है। हर शहरी अपने वोट का इस्तेमाल करे, इसके लिए मुख्तलिफ़ ज़राए से शऊर बेदार करने से इत्तेफ़ाक़ किया गया। इजलास में शरीक अकाबरीन ने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से किए गए वादों और तयख़ुनात का भी जायज़ा लेते हुए मुतालबात पर मुबनी फ़हरिस्त तैयार करते हुए सियासी जमातों के ज़िम्मेदारों से तयख़ुन लेने के बाद तायद का ऐलान करने पर इत्तेफ़ाक़ किया। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले एक अहम मसला बनता जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने इसकी तामीर पर सवाल उठाते हुए BRS हुकूमत और KCR को अपनी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज जुमेरात को कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा किया और मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज का मुआयना किया। राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर से मेडीगड्डा का फ़िज़ाई दौरा करते हुए पिलर्स का जायज़ा लिया। उनके साथ TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू और जीवन रेड्डी भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि 10 दिन पहले मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज में जुज़वी तौर पर धंसने की इत्तला मिली थी, जिस पर मरकज़ ने एक टीम मुकर्रर करते हुए नुकसान की जांच करने के लिए कहा था। एक तरफ जहां कांग्रेस मेडीगड्डा बैरेज और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की नाकामी को लेकर BRS को तनकीद का निशाना बना रही है, वहीं अब BJP भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर सवाल कर रही है। तेलंगाना BJP सदर G किशन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में एक और रिसाव यानी लीकेज और नाकामी की निशानदेही करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। उन्होंने इस ज़िमन में वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि KCR का दावा है कि कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया का सबसे बड़ा लीक होने वाला प्रोजेक्ट बन गया है। कल ये मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज था, आज सरस्वती बैरेज, लेकिन लीक होना आम बात बन गई है। मेडीगड्डा बैरेज के 2 गेटों 28 और 38 से पानी का इखराज होने पर हमेशा की तरह देहातियों ने हुक्काम को शिकायत की थी और अब देहातियों ने एक और बैरेज सरस्वती बैरेज के लीक होने की इत्तला दी है, जबकि KCR हुकूमत फार्म हाउस में सो रही है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को आज जुमेरात के रोज़ जयशंकर भूपालापल्ली में मेडीगड्डा बैरेज के दौरे की तस्वीर पोस्ट करने के बाद तनकीद का सामना करना पड़ा। उनके साथ तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन बशमूल रियासती सरबरा रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर मेडीगड्डा बैरेज के अपने मुआयने की तस्वीर शेयर की। एक तस्वीर में राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को एक एक्सटेंशन जॉइंट की तरफ इशारा करते हुए देखा गया, जिसे गलती से शिगाफ समझा गया था, जिस पर कुछ बीआरएस कैडर और दीगर ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इंजीनियरिंग की समझ पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें मजीद 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले कृष्णा यादव को अंबरपेट से टिकट दिया गया है। फिल्म अदाकार बाबू मोहन को अंदोल से इंतखाब लड़ने का मौका दिया गया है। सनत नगर से मरी शशिधर रेड्डी, एलबी नगर से सामा रंगारेड्डी, जडचल्ला से चितरंजन दास और मंथनी से सुनील रेड्डी को और दीगर को मौका मिला है। वाज़ेह हो कि पहली फहरिस्त में 52 और दूसरी फहरिस्त में 1 नाम जारी किया गया था। इस तरह 53 नामों का ऐलान किया जा चुका था और तीसरी फहरिस्त में मज़ीद 35 नामों का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि जनसेना के साथ बीजेपी की इत्तेहाद के बारे में अभी तक वाज़ेह खबर सामने नहीं आई है, इसीलिए कितनी और कौन सी सीटें जनसेना के उम्मीदवारों को दी जाएगी, इस पर वजाहत नहीं की गई है। तेलंगाना में इंतखाबात के लिए जहां माहौल सरगर्म है, वहीं शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर महकमा इनकम टैक्स की जानिब से दावे किए गए। बड़ंगपेट मेयर सी पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी समेत पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर आईटी हुक्काम ने छापे मारे। बालापुर में वाक़े नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर आज सुबह 5 बजे से आईटी हुक्काम ने तलाशी ली। महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले KLR के घर पर भी आईटी हुक्काम ने धावा किया। बालापुर का गणेश लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मण रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। बीआरएस रुकन असेंबली व रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने आज जुमेरात के रोज़ बालापुर में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। हल्के महेश्वरम से बीआरएस उम्मीदवार सबिता इंदर रेड्डी ने मीरपेट कॉरपोरेशन के लेनिन नगर में घर घर मुहिम चलाई और वोटर्स से बीआरएस पार्टी को वोट देने और भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। వర్షం వస్తే చాలు మొత్తం లెనిన్ నగర్ అంతా మునిగిపోయే పరిస్థితి. ఈరోజు వర్షం వస్తే అరగంటలో లెనిన్ నగర్లో వాటర్ అంతా క్లియర్ అయ్యేటట్టు SNDP నాలాలు చేయడం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్తో దీంతో పాటు ఇదే కట్టపైన 2 లైన్లు అటు ఇటు పోయే వెహికల్స్ని ఇంకో రోడ్డు క్రియేట్ చేస్తూ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవడం జరిగింది. చిన్న మచ్చుకొంత ఉదాహరణ. ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలంటే అందరూ కూడా BRS పార్టీని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఆశీర్వదించాలని ఇక నుండి పోటీ చేస్తున్న సవితమ్మను కూడా ఆశీర్వదించాలి। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस हुकूमत की जानिब से पिछले 9 सालों में अक़लियतों के लिए किए गए इक़दामात की तफसीलात के बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस लीडर शब्बीर अली पर उनके रिमार्क्स के लिए तनकीद की कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो वो 5000 करोड़ का बजट अक़लियतों और मुसलमानों के लिए अलॉट करवाएंगे। मगर हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है 7 मस्जिदा जो है हम खोले हैं अल्लाह के करम से, जो 400 साल से बंद थे। जो लिटिगेशन था वो चीज भी जो है ना हमारे दौर में जो है ना पूरे ऑफिसरों की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, मैं जब वक्फ बोर्ड चेयरमैन था 7 मस्जिदा खुलाए हैं और वहां पर आज नमाज हो रही है 5 टाइम की। और अल्लाह का करम है कि इमाम मौजूदों को कौन निकाले है, मतलब कौन दिए पैसे? कहीं इंडिया में कहीं दिए 5000 रुपए, किसी को 1000 रुपए दिए? नहीं दिए। केसीआर साहब निकाले। शुरू में 2000 से शुरू करे थे, फिर 5000 करे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 10,000 भी देंगे इंशाल्लाह इमाम मौजूद को, ये आने वाले टाइम में। क्योंकि हम बोल वचन का काम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास आज तक भी जो काम हुआ केसीआर साहब की गवर्नमेंट में प्रैक्टिकल में काम हुआ। प्रैक्टिकल में यह हुआ कि आज कैम्ब्रिज स्कूल में 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां पर फ्री तालीम हो रही, हॉस्टल है,
रेजिडेंशियल है, उसमें खाने का इंतजाम है। और उसके बाद में देखिए आप इंडिया में कहां पर है, अनिसुल गुरबा बोल के जो 1000 गज के अंदर 800 गज पे था, आज 5000 गज के करीब जमीन है उसकी, और इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई गई है, इसका जवाब ही नहीं है। आज कहीं भी नहीं है इंडिया में अनिसुल गुरबा की बिल्डिंग। इंडिया में कहीं भी एक जगह बता दो आप, मैं अब जो बोले मैं काम करता हूं मैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करी है पुख्ते कामा करी है। और हमारे जामे निजाम में ऑडिटोरियम जो बना है, वो लोग चंदे के लिए परेशान थे वो लोग, तो मेरे को भी पूछे तो मैं बोला ऐसी जरूरत नहीं है, केसीआर साहब खुद गवर्नमेंट के बजट से बना देते बोल के। आज अल्लाह है वहां भी, आज प्रैक्टिकल काम देखिए आप। और स्कॉलरशिप बोल रहे हैं, स्कॉलरशिप भी जो है आज पूरे इंडिया में कौन दे रहे, बाहर बच्चे जाके पढ़ने के लिए एक एक को 20 लाख रुपए दे रहे, साल को 300 बच्चों को यहां से हम लोग भिजा रहे। सब के कारनामे है, और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो काम हुआ है, ये आज तक इंडिया की तारीख में कहीं भी काम नहीं हुआ। और सेक्युलर गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने वाली गवर्नमेंट, गंगा जमुना तहजीब हमारे पास है। और आज तक 9.5 साल में कोई कर्फ्यू क्या चीज है नहीं मालूम। आज कर्फ्यू बता दो, कहीं भी कभी भी कुछ गड़बड़ हुई तो इमीडिएट कंट्रोल करे, जहां भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ बोलते इमीडिएट पुलिस हरकत में आ गई, क्योंकि केसीआर साहब खुद जो है मॉनिटर करते हैं उसको। और केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, ये जो टीम है ना, बहुत हार्ड वर्क करते हैं लोग। आज हरीश राव साहब को भी देखिए आप, पूरे बाला वाइट हो गए उनके भी, रात दिन पब्लिक में रहते, मतलब मास लीडर है वो भी। केटीआर साहब, केसीआर साहब जो है पूरा हार्डवर्क करके, पूरी प्लानिंग करके, अब कालेश्वरम प्रोजेक्ट अब इसको इशू बना रहे लोग कि वो ब्रिज तड़क गया। अरे भाई, अपन घर बनाते, कभी कुछ दीवार में तड़क आ जाती तो केसीआर साहब का कसूर नहीं है ना, वहां पर कसूर है कॉन्ट्रैक्टर का है, इंजीनियर का कसूर है। तो वो लोग देखना है, उनको डिफॉल्टर खड़ा करना है, उनको लेके आके जेल में डालना है, क्योंकि उसमें केसीआर साहब, केटीआर साहब बजट में तो कोई कमी नहीं करे। गवर्नमेंट हमारी आ रही, ये गवर्नमेंट को कोई रोक नहीं सकते अल्लाह के करम से। और जैसा गवर्नमेंट हमारी आई, 11 लोगों को उम्रे को मैं भी भिजा रहा हूं मेरे तरफ से, जो गुस्ताख लोगों को बराबर उसमें आधे मीडिया के, आधे जो देख लो। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 11 लोगों को उम्रे को भिजाना है हमारे तरफ से। भाई चलिए 11 साहब को भी भिजाएंगे, 11 जो है ना जो गरीब जो मुस्ताक है वो लोगों को भिजाएंगे। और 12 का शुक्राने के पड़ेगा मैं, क्योंकि नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी आ रही पक्का इंशाल्लाह ताला। ये जो है आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी दुआ करिए कि हमारी गवर्नमेंट आ बोल। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में मुनक़िद होने जा रहे असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतज़ामात का इंस्पेक्शन करने की गर्ज से रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने आज जुमेरात को मडगुल और याचाराम पुलिस स्टेशनों का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने इब्राहिमपट्टनम माल चेक पोस्ट का भी दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया और वहाँ तैनात अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। हल्के असेंबली सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रिटर्निंग ऑफिसर मधुकर नायक ने आज मीडिया से बात करते हुए इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी के अमल के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर कल 3 नवंबर से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा, जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस हल्के में जुमला 2,48,306 वोटर्स हैं और पोलिंग के लिए भी मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम को अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। 306 నేను మీకు ఇచ్చాను ఇది పేపర్స్ యూ కెన్ నోట్. సో దాంట్లో మేల్ ఓటర్స్ వచ్చి 1,24,729 ఉన్నారు, ఫీమేల్ ఓటర్స్ 1,23,570, థర్డ్ జెండర్ ఓట్స్ 7,
and senior citizens total the thing is 6,389, and young voters 1,817, PWD voters 1,244. Total number of polling stations are 232, and total number of polling locations are 113. So the electoral roll constituency మన దీంట్లో డెమోగ్రఫిక్ అండ్ డేట్స్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. అండ్ 30th November విల్ బి ది పోలింగ్ డేట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 7 AM to 5 PM వరకు. ఇప్పుడు చెప్పిన 232 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో పోలింగ్ సిబ్బంది ద్వారా అండ్ విత్ డ్యూ దిస్ థింగ్ విత్ ది పోలింగ్ ఏజెంట్స్ ఈ 232 కాన్స్టిట్యున్సీస్లో పోలింగ్ స్టేషన్స్లో మనం విల్ బీ హ్యావింగ్ ద పోలింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 7 AM to evening 5. And more important is 3 PM is very important, and because 3 PM on last day especially ఆ 3 గంటల లోపల వచ్చిన అప్లికేషన్స్ని మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఈసారి మన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఫెసిలిటేషన్ ఆఫ్ అంటే క్యాండిడేట్స్ ఆర్ కంటెస్టింగ్ ఇది వాళ్ళకి అండ్ ఆల్సో ఫర్ సీకింగ్ పర్మిషన్స్ ఒక సింగిల్ విండో సిస్టమ్ సువిధా పోర్టల్ పెట్టారు. సో eca.nic.in అది ఐ జస్ట్ షేర్ ద డీటెయిల్స్. సో దాంట్లో దే కెన్ అప్లై ఫర్ ఎనీ పర్మిషన్స్, పోల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, ర్యాలీస్ కానీ ప్రొసెషన్స్ కానీ వెహికల్ ఎనీ రిలేటెడ్ పర్మిషన్స్, అది సింగిల్ విండో సిస్టమ్ కన్సర్న్ ఏజెన్సీస్ పోతే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు అప్లై చేసింది. అండ్ 48 hours ముందు వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి ఫర్ పోలింగ్ ఎనీ ఈవెంట్ కొరకు. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी सरकार मुल्क की अवाम की फ़लाह बहबूद और मुल्क की तरक्की में बुरी तरह नाकाम हो गई है। ये बात मुधोल हल्के से BRS के उम्मीदवार जी विठल रेड्डी ने आज भैंसा में BRS प्रजा आशीर्वाद सभा जो कल मुनक़्क़िद होने जा रही है उसके इंतज़ामात का जायज़ा लेने के मौके पर BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से ख़ास बात करने के दौरान कही। बता दें कि कल जुमे को CM KCR भैंसा का दौरा करते हुए प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद हैं भैंसा शहर में। आपको जानकर बेइंतहा खुशी होगी कि आपके भैंसा शहर में कल CM साहब एंट्री मार रहे हैं और हमारे साथ तमाम BRS के तमाम लीडर मौजूद है और उसमें जी विठल रेड्डी साहब भी जो 10 साल से जो विन और जीत के आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरती अंदाज से जीत के आ रहे हैं और ये उनका तीसरा इलेक्शन है। आइए आज उनके साथ तफसील में बात करते हैं और पूछेंगे कि इस बार इलेक्शन कैसा होगा और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे। और हमारे साथ BRS के सतीश कुमार साहब भी मौजूद है जो भैंसे में आए हैं और उनसे भी तफसील में बात करेंगे और पूछेंगे कि इनकी राय क्या है। सर आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर इस बार पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कल हमारा चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब कल भैंसा को आ रहे। ये विठल रेड्डी साहब का इलेक्शंस का वजह से अभी ये रियासत में बहुत कुछ ले लिए और आगे भी लेने के लिए और वेलफेयर एक्टिविटीज़ लेने के लिए ये थर्ड टाइम गवर्नमेंट को थर्ड टाइम और विठल रेड्डी साहब को भी थर्ड टाइम जिताने के लिए आवाम पब्लिक को सर पब्लिक को रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ का आ रहे हैं। ये तीसरी बार हैट्रिक मारने का चांस है BRS को और पब्लिक को उम्मीद है और आशा है कि इस बार भी BRS आएगी तो हमारे काम पूरे अंजाम देगी और पब्लिक बहुत काफ़ी भी खुश है। जैसे कि विठल रेड्डी साहब का नाम सुन के ही काफ़ी खुश है और BRS का नाम भी सुन के ही खुश है और सर जो गरीब जनता है और इस बार भी उम्मीद रखना चाह रही और आशा है उनकी कि इस बार भी BRS पार्टी हमारे लिए खड़े उतरेगी। उसके बारे में क्या कहना है? बराबर हैट्रिक मारते हैं हम। विठल रेड्डी साहब का भी हैट्रिक होता और हमारा गवर्नमेंट का भी हैट्रिक होता। हमारा को नज़दीक हम बराबर 85 से 90 सीट से गवर्नमेंट में आते हैं। तेलंगाना रियासत में 30 नवंबर को मुनक़्क़िद होने जा रहे इंतखाबात के लिए नामज़दगी दाखिल करने का अमल 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके फौरी बाद उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल भी शुरू हो जाएगा। इसी ज़िमन में ज़िला कामारेड्डी बांसवाड़ा के रिटर्निंग ऑफिसर भुजंग राव ने बताया कि 3 नवंबर से बांसवाड़ा RDO के दफ्तर में नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। इसके लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नामजदगी दफ्तर से 200 मीटर के फासले तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। उन्होंने कहा कि 3 लोगों के लिए इजाज़त होगी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। 3వ తారీఖు నుంచి
10వ తారీఖు వరకు పొద్దున 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ మనం స్వీకరిస్తాం. నామినేషన్లు వేసేటప్పుడు అభ్యర్థులు 1+4 క్యాండిడేట్ ప్లస్ 4 ఇతర వ్యక్తులు మాత్రమే లోనికి అనుమతించబడతారు. తర్వాత దానికి గాను మనం 100 మీటర్స్ అవతల దానికి డిమార్కేట్ చేసి పెడతాము. అక్కడనే వాళ్ళు ఆగిపోయి అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చి మా దగ్గర నామినేషన్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. తర్వాత 13వ తారీఖు నాడు దానికి సంబంధించి 10 నాడు ఇది ఎండ్ అయితే 13వ తారీఖు నాడు స్క్రూటినీ ఉంటుంది. తర్వాత విత్డ్రాల్స్ కూడా 15వ తారీఖు దాకా విత్డ్రాల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఎలక్షన్ యథావిధిగా 30వ తారీఖు నాడు ఎలక్షన్ కమిషన్ షెడ్యూల్ ప్రకారం 30వ తారీఖు నాడు ఎలక్షన్ ఉంటుంది. దీనికి గాను అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ పూర్తయినాయి. తర్వాత ఆర్ఓ ఆఫీస్ ఏదంటే ఆర్డీఓ ఆఫీస్ బాన్స్వాడ అనే ఆర్డీఓ ఆఫీస్గా మన ఆర్ఓ ఆఫీస్గా నిర్ధారించుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కూడా మనం ఇష్యూ చేసినాము. ఇదే ఆఫీసులో నామినేషన్స్ స్వీకరించబడతాయి. పబ్లిక్ హాలిడేస్ కాకుండా ఇతరత్ర రోజులలో అన్నింటిలో కూడా ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి టైమింగ్స్లో వాళ్ళు వచ్చి 11 గంటల నుంచి 3 గంటల మధ్యలో ఎప్పుడైనా నామినేషన్ దాఖలు చేసుకోవచ్చు. క్యాండిడేట్ కానీ ప్రపోజర్ కానీ తర్వాత ఎలక్షన్ ఏజెంట్ కానీ ఎవరైనా క్యాండిడేట్ తరఫున ఇక్కడ నామినేషన్ దాఖలు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి. దానికి గాను ఇక్కడ అంత బ్యారికేడింగ్ కూడా ఆఫీస్ చుట్టూ కూడా బ్యారికేడింగ్ వేయించడం జరుగుతున్నది. ఎంట్రీ కూడా రెగ్యులేట్ చేయడం జరుగుతున్నది. ప్రవేశం కూడా ఎవరెవరు రావాలి, తర్వాత ఎన్ని వెహికల్స్ అక్కడ దాకా రావచ్చు, అవన్నీ కూడా రెగ్యులేట్ చేయడం జరుగుతున్నది. 144 సెక్షన్ కూడా అమల్లో ఉంటుంది. ఈ ఏరియాలో ఈ 200 మీటర్ల పరిధిలో ఆఫీస్ ఆర్ఓ ఆఫీస్కి సంబంధించినటువంటి పెరిలో 200 మీటర్ల వరకు కూడా 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की हिमायत में आज बीआरएस पार्टी आदिलाबाद सेक्रेटरी सैयद साजिदुद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने वार्ड नंबर 45 मोहल्ला भक्तापुर में वार्ड काउंसलर व म्यूनसिपल फ्लोर लीडर भंडारी सतीश और दीगर पार्टी कायदीन के हमरा घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और जोगू रमना के हक़ में वोट देकर बीआरएस को मज़ीद मजबूत करने की अपील की। डोर टू डोर कैंपेनिंग भंडारी सतीश म्यूनसिपल फ्लोर लीडर के साथ तमाम रिटायर्ड निशिकांत साहब और दयाकर रेड्डी साहब रिटायर्ड एमईओ, रोकाला रमेश ZPTC एक्स जगरी अशोक शायद सभी लोग हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, చాలా సంతోషం ఉన్నది। జోగు రామన్న అనే వ్యక్తి హృదయానికి దోచుకున్న వ్యక్తి. ఎందుకంటే ఇలా నేను కూడా 30 సంవత్సరాలు కష్టపడి పనిచేసిన ఫలితం దొరికింది। आंध्र प्रदेश आदिवासी कांग्रेस यूनिट की रियासती चेयरपर्सन व आदिलाबाद पार्लिमानी मुबस्सिर शांति कुमार ने कहा कि आदिलाबाद रूरल मंडलों के लोग आदिलाबाद हल्के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हक़ में हैं। यहाँ की आवाम कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाना चाहती हैं। उन्होंने आज आदिलाबाद के मुख्तलिफ रूरल मंडलों का दौरा करते हुए कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई और यहाँ की आवाम को कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों से वाकिफ करवाया। बतल मंत मला रईतु बंधु 15,000 मंत एकर्तु 12,000 मुनफ पीतूर वाले मंता चले उन्दी रोतुन रोन दो लेगिर 5 लाख मंता माको ये इंदिरा में रोक क्या दोगे तो लेता वो आने अवे मंता की मतलब है कि बुढ़ियानु नहीं बदल निंतर मातारी तानगिर 4,000 है बुढ़ियानगिर 4,000 है मतलब कोरिया डून बेहें की 2,500 इके इस बतल मंता इतने के 2,000 हाँ मतलब 500 ने गैस बुढ़ी हाँ निहले निम बच्चों के निश्चित 500 ने गैस बुढ़ी इदु तोले माकुनु कांग्रेस इचों किसी मंता मराठीगिरी उंदी गोष्ठी आलोचिंचाను मंतु बदलिंचु నేను बीजेपी तुर्वांतेर बीआरएस नुर्गिरवांतेर और डबल बेडरूम सीन तो मिंतेर बतुर सियूर माव निशन कैदई निशन చూడనా ఆదిలాబాదు కాన్స్టిట్యూన్సీగా కంది శ్రీనివాస్ నై ಕೈತುನ್ ಸುಡ್ಸಿ ವಾಟನ ಏ ಕಂದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಆದಿಲಾಬಾದ್ ರೂರಲ್ ಮಂಡಲ್ ತಗ ವಾಂತೋ ನಿಂಜರಿತ್ತೋರ್ ನಾಡಿకి ಮೊನ್ನೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಡ್ತೇಕೆ ಇಂದಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮನ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಗಾವತಲ್ತೆ ಮೊತ್ತಂ ಇದು ಏರಿಯಾ
नरसापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 26 साला नोमान नामी नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। इस सिलसिले में मकतूल के घर वालों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सैयद नोमान डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। मंगल की रात नोमान का रॉडी शीटर के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ और इस सिलसिले में बोरावंडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने नोमान की तिब्बी जांच के लिए सरकारी दवाखाना रवाना किया। रास्ते में रॉडी शीटर्स ने नोमान का अगवा करके शहर के बाहर ले जाकर मौलिक हथियारों से वार करते हुए उसका कत्ल कर डाला। नोमान के घर वालों ने इस कत्ल में मुलव्विस गुंडा अनासिर को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। मरहूम का छोटा भाई सैयद समीर वार नुमान की श्रीराम नगर में लड़ी हुई थी छोटे भाई के साथ, तो उनके लड़े हो गए, दोनों मार लिए। उसके बाद फारूक नामी शख्स का बड़ा भाई जिलानी है, रोडी शटर है वो, इससे पहले छोटा भाई है, इससे पहले भी मर्डर केस में जाके आया हुआ भी है और गन रहती है उसके साथ। तो क्या करें ना, 15-20 जने पूरे हमला करे, मुबारक होटल का फुल मारे, वीडियोस भी है, ऑटो में बिठा लेके जा रहे थे। तो निहातुम वर रहा तो भी पूरे शटवट फाड़ के पूरे मिलके मारे मारे बाद बोरावंडा पीएस को गए। पीएस को गए बाद ये क्या है वो एमएलसी लेने भिजाए दोनों को। यहाँ से उन्होंने प्लान कर लेके पूरे वहाँ से बिठा लेके गए। उस दिन की बात है? हाँ, उस दिन की बात है। गांधी हॉस्पिटल को भिजाए। इन्होंने पूरे प्लान कर लेके कार में 2-3 कारा लेके बिठा लेके गए। मादापुर में ऐसा यहाँ मारे, नरसापुर पे वहाँ पे डाल दिए के वो कर दिए। वहाँ पे इनका एरिया है कहते जो जिलानी है ना, A1 रोडी शटर है उनका है। और ये जो फारूक नामी शख्स है जाके सरेंडर हुआ, मगर वो नहीं है कातिल, मेन जिलानी है। 2 दिन पहले तुम्हारे कौन सा मुबारक होटल करने लड़ाई हुई, फिर वहाँ से 2 जनों को मारम पीटी हुई, इनको शर्ट फाड़ दिए थे, मारम पीटी मारा लगे। फिर उनको दोनों को लेके यहाँ पीएस को आए, फिर पीएस वाले क्या बोलते हैं सोमा, ये लोगों को हॉस्पिटल को भेजे अलग अलग। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से वो लोग ये जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते बोल के क्या है कि ये लोग ऑटो में लेके गए। उमर और फारूक जिलानी और भी लोग हैं, वो लोगों को खड़ी से खड़ी सज़ा होना, हमारे को इंसाफ होना। और दुनिया के उसको जख्मा है, एक जगह बोल के नहीं, 25 जगह है चाकों के। क्या नाम था बच्चे? सैयद नुमान है, मेरा नाम सैयद महमूद है, मैं वालिद हूँ उनका। एरिया वहाँ से छोड़ के रहते थे पहले, आप ईसुगुड़े में रहते थे, कार्मिका नगर, अब यहाँ रह टोली चौक। ज़िला महबूब नगर के CCS सर्कल इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कातिलाना हमला किया गया। ज़रा के मुताबिक चारशंबे की रात देर गई ये हमला किया गया। मालूम हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर मौलिक हथियार से हमला कर दिया। जिस्म के पोशीदा हिस्सों पर भी वार किए गए। सर्कल इंस्पेक्टर को इब्तिदा में मुकामी और वहां से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। कातिलाना हमले की वजूहात के पस पर्दा नाजायज़ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, ताहम इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुसलमानों के हल तलब मसाइल पर सियासी जमातों से तयखुनात हासिल करने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का मुत्तफ़िका फैसला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का भी ऐलान। कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी ने किया मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज का मुआयना। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में नाकाम होने केसीआर हुकूमत पर की तनकीद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट सरस्वती बैरेज में पानी के लीक की खबर। किशन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केसीआर पर की तनकीद। कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लीक होने वाला प्रोजेक्ट। तेलंगाना बीजेपी ने आज जारी की अपनी तीसरी फहरिस्त। असेंबली इंतखाबात के लिए मजीद 35 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान।
तेलंगाना इंतखाबात से कबल शहर हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स के धावे, बड़ंगपेट, महेश्वरम समेत कांग्रेस पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर आईटी के छापे। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।